नारायण नारायण। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शंभो शंभो शंभो। श्री गणेशाय नमः। शिव स्वरोदय विज्ञान अध्याय 8 का आज हम विवेचन करेंगे। आप सभी लोगों इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दें। यह विज्ञान है। यह आपको समाज से, विषय से, व्यक्तित्व से, हर तरीके से शुद्ध करता है। इस पर बड़ी गंभीरता से ध्यान देंगे तो आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। जो अनेकों प्रकार की साधनाओं में लगे रहते हैं उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो एक विषय पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देते हैं उनको ही सिद्धि प्राप्ति होती है। उन्हें ही वास्तविकता का बोध होता है। सो योगी निरंतर अभ्यास करते हैं और उसी अभ्यास का हम आपको अभ्यास कराने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। आइए प्रयास करते हैं आपको शिव स्वरोदय विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझाने का। पृथिव्याम बहुपादः स्वयूर्दिर्पदस्तो वायुतः तेजस्सेव चतुष्पादो नवशः पादवर्जिता। जब स्वर में, श्वास में पृथ्वी तत्व सक्रिय हो तो अनेक कदम चले, ज्यादा चलना चाहिए। जल तत्व और वायु तत्व के प्रवाह काल में 2 कदम चले तथा अग्नि तत्व के प्रवाह काल पर 4 कदम। किंतु जब आकाश तत्व स्वर में प्रधान हो तो सक्रिय हो तो बिल्कुल ना चले। स्थान पर बैठ करके ध्यान करें, योग करें। कुजो वह्निः रविः पृथ्वी सौरीरापः प्रकीर्तितः वायु स्थान स्थितो राहुर्दक्ष रंध्र प्रवाहक। सूर्य स्वर दाहिने स्वर में अग्नि तत्व के प्रवाह काल में मंगल, पृथ्वी तत्व के प्रवाह काल में सूर्य ग्रह, जल तत्व के प्रवाह काल में शनि तथा वायु तत्व के प्रवाह काल में राहु का निवास कहा जाता है। जलम चंद्रो बुधः पृथ्वी गुरुर्वतः शीतोन्नलः वामनांगण्यां स्थितः सर्वे सर्वकारेषु निश्चितः। पर बाएं स्वर इड़ा नाड़ी में जल तत्व के प्रवाह काल में चंद्र ग्रह, पृथ्वी तत्व के प्रवाह काल में बुध, वायु तत्व के प्रवाह काल में गुरु, अग्नि तत्व के में शुक्र का निवास माना जाता है। उपर्युक्त अवधि में उक्त सभी ग्रह सभी कार्यों के लिए शुभ माने गए हैं। एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ केतु का स्थान नहीं बताया गया है। पता नहीं क्यों। इसलिए कि केतु मस्तिष्क नहीं है, केतु के पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। बिना बुद्धि के वह कर्म कैसे करेगा। इसलिए राहु को ही केतु का कारक माना गया है। तो जहां राहु की स्थिति होती है वहीं केतु स्थित होता है सम्मुख। पृथ्वी बुधो जलादिन्दु शुक्रो वह्नि रवि कुजा वायु राहु शनि व्योम गुरुरेव प्रकीर्तिता। हे देवी, ऊपर दिए गए श्लोक की ही भांति कुछ बातें और कही गई कि पृथ्वी तत्व बुध के, जल तत्व चंद्र और शुक्र के, और अग्नि तत्व सूर्य और मंगल के, वायु तत्व राहु और शनि के तथा आकाश तत्व गुरु के महत्व को निरूपित करते हैं। अर्थात इन तत्वों के अनुसार काम करने वाले को यश मिलता है। यानी हम अपने सामान्य जीवन में बुध को क्या माने? बुध जो है धरती है, यानी शुभ है। जल चंद्रमा है,
जल को सदैव चंद्र के प्रकृति के हिसाब से माने और जल को उसी प्रकार उपयोग करें जिस प्रकार चंद्र के शुभ फल को निर्धारित करें। यदि जल का दुरुपयोग करेंगे तो चंद्र आपका खराब हो जाएगा और अशुभ फल प्रदान करने लगेगा। इसी प्रकार पृथ्वी का यदि हम अपमान करने लगें तो बुध ग्रह खराब हो जाएगा और आपको विपरीत फल प्रदान करने लगेगा। अग्नि तत्व सूर्य और मंगल के वायु तत्व, यानी कि अग्नि जो तत्व है उस अग्नि का उपयोग वैसा ही करें जैसा शास्त्रों में बताया गया, तब सूर्य और मंगल आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। वायु तत्व में वायु की व्यवस्था को राहु और शनि के केतु के कारक हैं। यदि हम वायु के प्रति यदि निश्चिंतता का भाव रखते हैं, यदि हम वायु को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, जिसे हम यज्ञ होम आदि की प्रक्रिया कहते हैं, तो आपका राहु शनि और केतु स्वतः आपको मंगल फल प्रदान करने लगेंगे। और आकाश को हम गुरु के महत्व को निरूपित करते हैं। यदि जो व्यक्ति गुरु भक्ति करता है उसका आकाश तत्व स्वतः ही निश्चित हो जाता है। अर्थात इन तत्वों के अनुसार यदि आप अपने जीवन को संचालित करेंगे तो आपको यश मिलेगा, आप सिद्ध होंगे। प्रश्वास प्रश्न आदित्य यदि राहुर्गतोऽनिले तदाशो चलितो ज्ञेय स्थानान्तरमपेक्षते आयाति वारुणे तत्त्वे तत्रैवस्ति शुभं छितो प्रवासी पवने अतनत्रे मृत्युरेवानले भवेत्। यदि कोई व्यक्ति कहीं चला गया और दूसरा व्यक्ति उसके बारे में प्रश्न करता है तो स्वर उनमें तत्वों के उदय के अनुसार परिणाम को जानकर सही उत्तर दिया जा सकता है। इस प्रश्न का शिव कहते हैं कि हे देवी, दाहिना स्वर चल रहा हो तो राहु हो, अर्थात पिंगला नाड़ी में वायु तत्व सक्रिय हो, और प्रश्नकर्ता दाहिनी ओर हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति जहां गया था वहां से किसी दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान कर गया। यदि प्रश्न काल में जल तत्व शनि हो तो समझ जाना चाहिए कि गया हुआ आदमी वापस आ जाएगा। और यदि पृथ्वी तत्व की प्रधानता के समय प्रश्न पूछा गया हो तो समझना चाहिए कि गया हुआ व्यक्ति जहां भी है कुशल से है। और यह प्रश्न के समय यदि स्वर में अग्नि तत्व यानी मंगल ग्रह उदय हो तो समझना चाहिए कि वह आदमी अब धरती पर जीवित नहीं है। यह इस प्रकार से भविष्यवाणी करते हैं। पार्थिवे मूल विज्ञानम शुभम कार्यम जले तथा अग्नेयाम धातु विज्ञानम व्योमनि शून्यम विनिर्दिशेत। पृथ्वी तत्व के प्रवाह काल में दुनियादारी के कामों में पूरी सफलता मिलती है। जल तत्व का प्रवाह काल शुभ कार्यों में सफलता देता है। अग्नि तत्व धातु संबंधी कार्यों के लिए उत्तम माने गए हैं। आकाश तत्व चिंता आदि परेशानियों से मुक्त करता है। तुष्टि पुष्टि रति क्रीड़ा जय हर्षो धरा जले तेजो वायुश्च सुप्ताक्षो ज्वरकंप प्रवासिना। अतएव जब पृथ्वी और जल तत्व के प्रवाह काल में किसी प्रवासी के विषय में प्रश्न पूछा जाए तो समझना चाहिए कि वह कुशल से है। यदि कोई आपसे प्रश्न करता है कि बताया जाए कि प्रवासी मतलब कि हमारे देश से बाहर, अपनी जन्मभूमि से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति के विषय में यदि कोई प्रश्न करे तो पृथ्वी तत्व
और जल तत्व के प्रवाह काल में यदि यह प्रश्न किया तो समझें कि उसका उत्तर है कि वह कुशल से है, स्वस्थ है, खुश है। और यदि प्रश्न के समय अग्नि तत्व, वायु तत्व प्रवाहित हो तो समझना चाहिए कि जिसके विषय में प्रश्न पूछा गया उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट है। गतायुर्मृत्युराकाशे तत्वस्थाने प्रकीर्तितः द्वादशतः प्रयत्नेन ज्ञातव्य देशिकैषदा। यदि प्रश्न काल में आकाश तत्व प्रवाहित हो तो समझना चाहिए कि जिसके विषय में प्रश्न पूछा गया वह अपने जीवन के अंतिम क्षण गिन रहा है। इस प्रकार तत्वज्ञाता इन 12 प्रश्नों के उत्तर जान लेता है। पूर्वायां पश्चिमेयाम्ये उत्तरस्यां तथा क्रमं पृथिव्यादीनि भूतानि बलिष्ठानि विनिर्विशेत्। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में पृथ्वी आदि तत्व अपने क्रम के अनुसार प्रबल होते हैं, ऐसा तत्वविदों का मानना है। आप श्लोक संख्या 175 में तत्वों की दिशाओं का विवरण देखें। पृथिव्यापतस्थात् तेजो वायुराकाशमेव च पंचभूतात्मको देहो ज्ञातव्यश्च वरानने। हे वरानने, यह देह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये सा समझना चाहिए। अस्थि माशां त्वचा नाड़ी रोमश्चैव तु पंचमम्। पृथ्वी पंचगुणा प्रोक्ता ब्रह्म ज्ञानेन भाषितम्। पृथ्वी तत्व के 5 गुण अस्थि, मांस, त्वचा, स्नायु और तथा रोम बताए गए हैं, ऐसा ब्रह्म ज्ञानियों का कहना है। शुक्र शोणित तमजाश्च मूत्रं लाला च पंचमम्। आपः पंचगुणा प्रोक्ता ब्रह्म ज्ञानेन भाषितम्। शुक्र वीर्य, रक्त, मज्जा, मूत्र और लार, ये 5 गुण जल तत्व के माने गए हैं। इनका निर्माण जल तत्व से होता है, ऐसा ब्रह्म ज्ञानियों का कहना है। क्षुधा, तृषा तथा निद्रा कांतिरालस्यमेव च तेजः पंचगुणा प्रोक्ता ब्रह्म ज्ञानेन भाषितम्। भूख, प्यास, नींद, शरीर, कांति और आलस्य, ये 5 गुण अग्नि तत्व के कहे गए हैं, ऐसा ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। धावनम चलनम ग्रंथि संकोचन प्रसारणम वायु पंचगुणा प्रोक्ता ब्रह्म ज्ञानेन भाषितम्। वायु तत्व के 5 गुण दौड़ना, चलना, ग्रंथि स्राव, शरीर का संकुचन, सिकुड़ना और प्रसार, फैलाव बताए गए हैं, ऐसा ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। राग द्वेषो तथा लज्जा भयम मोहश्च पंचमः नभा पंचगुणः प्रोक्ता ब्रह्म ज्ञानेन भाषितम्। राग, द्वेष, लज्जा, भय और मोह आकाश तत्व के ये 5 गुण कहे गए हैं, ऐसा ब्रह्मज्ञानियों का मत है। पृथिव्यः पालानि पंचाशच्चत्वारिशत् तथाम्भसः अग्नेस्त्रियाशतः पुनरवयो विंशतिर्नभो दशः। शरीर का 50 भाग पृथ्वी तत्व, 40 भाग जल तत्व, 30 भाग अग्नि तत्व, 20 भाग वायु तत्व और 10 भाग आकाश तत्व मानना चाहिए। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि पाठक उपर्युक्त विभाजन प्रतिशत में ना समझें, बल्कि यह एक अनुपात है। पुनः इसे श्लोक संख्या 199 में स्पष्ट किया गया है। पृथिव्यां चिरकालेन लाभश्चापा क्षणात् भवेत् जयते पवने स्वल्पः सिद्धोप्याग्नो विनश्यति। इसलिए पृथ्वी तत्व के प्रवाह काल में किए गए कार्य दीर्घकालिक सफलता मिलती है, जबकि जल तत्व के प्रवाह काल में किए गए कार्य में सफलता मिलती है। वायु तत्व के प्रवाह काल में किए गए कार्य में मामूली
सफलता मिलती है, साधारण सफलता मिलती है। अग्नि तत्व के प्रवाह काल के समय के किए गए कार्य में घोर सफलता मिलती है। पृथिव्यः पंचहृपां वेदा गुणस्तेजो दिवायुतः नभस्सेक गुणश्चैव तत्त्वज्ञानमिदं भवेत्। 5 भाग पृथ्वी, 4 भाग जल, 3 भाग अग्नि, 2 भाग वायु और 1 भाग आकाश है। इसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व 5, 4, 3, 2, 1 का अनुपात समझना चाहिए। फुत्कार कृतक प्रस्फुटिता विदीर्ण पतिता धरा ददाति सर्वकारेषु अवस्था सादृशम फलम। फुत्कारती हुई प्रस्फुटित, विदीर्ण और पतित पृथ्वी अपनी अवस्था के अनुसार सभी कार्यों में अपना प्रभाव ज्यादा डालती है। धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, अनुराधा, श्रवणम तथा अभिजित दुतराषाढ़ा पृथ्वी तत्व तत्व मुदा हृतम। धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, अनुराधा, श्रावण, अभिजित, उत्तराषाढ़ नक्षत्रों का संबंध पृथ्वी तत्व से है। पूर्वाषाढ़ा तथा श्लेषा मूलमार्द्राचरेविति उत्तराभाद्रपदा तोयम तत्व सत्विषक प्रये। पूर्वाषाढ़ा, श्लेषा, मूल, आद्रा, रेवती, उत्तराभाद्रपद और सप्तविशा नक्षत्र जल तत्व से संबंधित हैं। भरणी, कृतिका, पुष्यो, माघा, पूर्वा च फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपदा, स्वाति तेजस तत्वमिति प्रिय। हे प्रिय, भरणी, कृतिका, पुष्प, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, स्वाति नक्षत्रों का अग्नि तत्व से संबंध है। विशाखोत्तर फाल्गुन्यो हस्तचित्रे पुनर्वसु अश्वनी मृगशीर्षश्च वायु तत्व मुदाहृतम। विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्तचित्रा, पुनर्वसु, अश्विनी, मृगशिरा नक्षत्रों का संबंध वायु तत्व से है। वहन्नाड़ी स्थितो दूतो यात् प्रख्याति शुभाशुभम तत्सर्वं सिद्धिमाप्नोति शून्ये शून्यम न संशयः। चर्चित विवरण इसके पूर्व में भी आ चुका है। यहाँ बताया गया है कि यदि प्रश्न पूछने वाला सक्रिय स्वर की ओर स्थित है तो उसके प्रश्न का उत्तर सकारात्मक समझना चाहिए, परंतु यदि निष्क्रिय स्वर की ओर है तो अशुभ समझना चाहिए। पूर्णो अपि निर्गम श्वासे सुतत्वेपि न सिद्धिदा सूर्यश्चंद्रो तथा नृणाम संदेहे सर्वसिद्धिदा। दोनों स्वर सक्रिय रहने पर अनुकूल तत्व भी निष्फल परिणाम देते हैं, किंतु यदि सूर्य स्वर अथवा चंद्र स्वर प्रवाहित हो और प्रश्नकर्ता सक्रिय स्वर की ओर बैठा हो तो उस प्रश्न का उत्तर वांछित फल प्रदान करने वाला होगा। तत्वे रामो जयं प्राप्ता शुतत्वे च धनंजयः कौरवा निहिता सर्वे युद्धे तत्व विपर्ययात्। अनुकूल तत्वों के कारण ही भगवान राम और अर्जुन युद्ध में विजय पाए, परंतु प्रतिकूल तत्व के कारण ही सभी कौरव युद्ध में मारे गए। जन्मांतरीय संस्कारात् प्रसादात् ददत्वा गुरुः केषाञ्चि जायते तत्वासना विमलात्मनः। पूर्व जन्म के संस्कार अथवा गुरु की कृपा से किसी विरले शुद्ध चितात्मा को ही तत्वों का सम्यक ज्ञान मिलता है। लंबीजम धरणी ध्याये चतुस्रा सुप्ति भवाम सुगंधा स्वर्णवर्णाभ्याम प्राप्नुदेहा लघवम। वर्गाकार पीले स्वर्ण वर्ण की आभा वाले पृथ्वी तत्व का जिसका बीज मंत्र लम है ध्यान करना चाहिए। इसके द्वारा शरीर को इच्छानुसार हल्का छोटा करने की सिद्धि प्राप्त होती है। वम बीजम वरुणम ध्याये दर्घ चंद्र शशि प्रभम क्षुतृष्णादि सहिष्णु तत्वम जलमध्ये च मंजनम। अर्धचंद्राकार चंद्र प्रभाव वर्ण वाले जल तत्व का जिसका बीज मंत्र वम है ध्यान करना चाहिए। इसे भूख प्यास आदि को सहन करने की इच्छानुसार जल में डूबने की क्षमता प्राप्त होती है। रम बीजामग्निजायाम ध्यायात् त्रिकोणमारुणा प्रभम
वहन्नपान भोक्तव्यम माता पाग्नि सहिष्णुना। त्रिकोण आकार और लाल सूर्य के समान वर्ण वाले अग्नि तत्व का ध्यान करना चाहिए। इसका बीज मंत्र रम है। इससे बहुत अधिक भोजन पचाने, सूर्य तथा अग्नि के प्रचंड ताप को सहन करने की क्षमता प्राप्त होती है। यम बीजम पवनम ध्यायेत् दातुर्लम श्यामलप्रभम आकाशगमनम च पक्षिवगमनम तथा वृत्ताकार श्यामवर्ण, कहीं कहीं गहरे नीले रंग का उल्लेख की आभा वाले वायु तत्व का ध्यान करना चाहिए। इसका बीज मंत्र यम है। इसका ध्यान करने से आकाश में पक्षियों की भांति उड़ने की क्षमता या सिद्धि प्राप्त होती है। हम बीजम गगनम ध्याये निराकारम बहुप्रभम ज्ञान त्रिकाल विषयम ऐश्वर्यम मणिमादिकम। निराकार आलोकमय आकाश तत्व का हम सहित ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक त्रिकालदर्शी हो जाता है और उसे अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण। आशा है शिव कृपा से शिव वचनों को आप गंभीरता पूर्वक सुनेंगे और अपने उठने वाले सभी प्रश्नों का निसंकोच हमसे प्रश्न पूछें। हम आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे एवं आपको शिव कृपा के प्रति सहज और सरल भाव से आगे बढ़ने का मार्ग बताएंगे। भटकने का कोई औचित्य नहीं। शिव के अतिरिक्त आपका कोई अन्य मार्गदर्शक या स्वामी नहीं। सो शिव को ही अपना पिता माने। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। नारायण नारायण शंभो शंभो।